नमस्कार। आरोग्य होम्योपैथी क्लिनिक से मैं डॉक्टर गोपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल होम्योयोगी में। दोस्तों, आप सभी लोग ये जानना चाहते थे कि मेरा क्लिनिकल सेटअप कैसा है और इसमें लगभग कितना खर्चा आया। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मेरा क्लिनिकल सेटअप है और यहाँ पर मैं बैठता हूँ। और यदि आप बाहर देखेंगे तो ये आपको एक वेटिंग हॉल यहाँ पर दिखेगा। इस प्रकार से मेरे क्लिनिक में आपको 2 रूम मिलेंगे। और शुरुआत से यदि शुरू करें तो सबसे पहले यहाँ पर एक किराना शॉप का गोडाउन था। तो ये 2 शटर है यहाँ पर आप देखेंगे, तो एक यहाँ पर है और एक ये पार्टीशन के इस पार है। तो यहाँ पर चूंकि किराना शॉप का गोडाउन था इसलिए उसके हिसाब से यहाँ पर व्यवस्थाएं थी। यहाँ पर रैक वगैरह लगी हुई थी, तो उन रैक को तोड़वाई भी गई है। उसको तोड़वाने के बाद ये दीवारों पर प्लास्टर करवाया है और प्लास्टर करवाने के बाद इस पर पुट्टी डाली गई है, तो थोड़ा सा कास्ट बढ़ गया है। यदि आप लोग ये नहीं करेंगे तो आपका कास्ट और भी कम आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर पीओपी भी करवाई गई है ताकि क्लिनिक में थोड़ी सी रौनक दिखे। तो ये पीओपी भी यदि आप नहीं करवाते हैं तो 10,000 रुपये के आसपास आपका ये पीओपी में लगता है, वो बच सकता है। अब दोस्तों यदि बेसिक चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एक डॉक्टर्स चेयर है जो लगभग 5 से 6,000 रुपये की आती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टेबल है, प्रिस्क्रिप्शन टेबल, परंतु ये जो है फर्नीचर के अंदर आ गया। और यहाँ पर हमने 2 चेयर रखी है अटेंडर्स की। तो ये जो अटेंडर्स चेयर है ये लगभग आपको 1800-1900 रुपये की मिल जाएगी, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है, एक स्टूल है, पेशेंट स्टूल, जो लगभग आपको 1000 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का। अब यहाँ पर क्लिनिक के सेटअप की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने ये छोटी छोटी रेक बनवाई हुई है जिसमें मैंने ग्लास लगवाया हुआ है। ग्लास इसलिए ताकि यहाँ पर थोड़ा सा शो अच्छा दिखे, तो ये ग्लास वगैरह लगवाया हुआ है। ग्लास की मैंने 6, 12, 6, 18 पट्टी बनवाई थी जो लगभग 4,000 रुपये के आसपास बनी थी। इसके अलावा ये जो आप सारे रेक देख रहे हैं ये सभी फर्नीचर के अंतर्गत आया, जिसे बनाने का लगभग चार्ज सामान सहित लगा था 1 लाख रुपए के आसपास। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेक दिखेगी। ये सारी रेक जो है ये लकड़ी की बनी हुई है, फर्नीचर की प्लाई की बनी हुई है। इन रेक के बाद यहाँ पर हमने छोटी छोटी अलमारी बनवाई है। इन अलमारियों में आप देखेंगे तो मदर टिंचर्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको मदर टिंचर रखे दिखेंगे। ये पूरी जगह पे जो है मदर टिंचर्स वगैरह रखे हुए हैं। ये नीचे सारे मदर टिंचर्स रखे हुए हैं, चूँकि मदर टिंचर्स बड़ी बोतल में आते हैं तो इनके फूटने का डर होता है, इसलिए हमने इसे नीचे रखा है। आप भी जब क्लिनिक बनवाएं तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखें कि बड़ी बॉटल्स नीचे रखने की व्यवस्था करें ताकि उनके हाथ से छूटने पर गिरने का डर ना हो, टूटने का डर ना हो। इस प्रकार से दोस्तों हमने छोटे छोटे कार्डबोर्ड के खोखे जो मेडिसिन के साथ आते हैं उसमें हमने फाइल रखने की व्यवस्था की हुई है। ये हाफ ड्राम है, 1 ड्राम है, 2 ड्राम है। अभी सब खाली होती जा रही है और बाहर से कोई नई व्यवस्था नहीं है माल लाने की, तो इनमें कमी आती जा रही है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। एक हमने ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसे एक खन के अंदर रख दिया है, बाकी सब में आप देख सकते हैं मेडिसिन, ये मेडिसिन पूरी भरी हुई है। मेडिसिन भी काफ़ी हद तक अब कम हो गई है क्योंकि बाहर से दवाइयाँ नहीं आ रही है। यहाँ पर हमने एक पेटेंट का सेक्शन रखा हुआ है जिसमें थोड़े से पेटेंट आपको रखे हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो एक खन है यहाँ पर हमने फाइल वगैरह रखी हुई है, फाइल ड्रॉपर्स वगैरह रखे हैं, जो आप देख रहे होंगे कि अभी लॉकडाउन के कारण बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और नए भी बाहर से नहीं आ रहे हैं, तो इनमें थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बस इतने ही आपको दिखेंगे। तो ये व्यवस्था है सारी हमारे क्लिनिक की। और ये एक पेशेंट्स एग्जामिनेशन टेबल बनाया हुआ है, इसके नीचे भी मदर टिंचर्स वगैरह रखे हुए हैं और जो फाइल के पैकेट आते हैं वो सब इसके अंदर हम रखते हैं। इसके साथ साथ इसमें वेट मशीन, नेबुलाइजेशन मशीन वगैरह रखी हुई है। ये जो पेशेंट एग्जामिनेशन टेबल होता है ये हमने यहीं पर कारपेंटर से ही बनवाया था। इसके ऊपर ये एक फोम की गादी जो है ये मार्केट में अवेलेबल है, ये रखी हुई है। आप देखेंगे यदि इसको हटाएंगे तो ये नीचे की दिखेगी। तो यहाँ पर एक गादी रखी हुई है जो आसानी से आपको 1,000 रुपये के अंदर सारी व्यवस्था इसकी हो जाएगी, गादी की विथ कवर। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे आप तो यहाँ पर पार्टीशन बनाया हुआ ग्लास और एल्यूमिनियम का। ये आप देखेंगे तो डोर लग जाता है, ये ओपन हो जाता है। इसे थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये पार्टीशन लगा हुआ है।
इस पार्टीशन के उस पार जो है पेशेंट हॉल है और यहाँ वेटिंग हॉल है और यहाँ पर जो है हम पेशेंट को देखते हैं। तो ये पार्टीशन का अपना अलग महत्व है। यदि कोई पेशेंट प्राइवेसी चाहता है तो यहाँ पर पार्टीशन लगाने के बाद हम यहाँ पर पर्दे से कवर कर देते हैं। तो इस प्रकार से पेशेंट को पूरी तरह से प्राइवेसी मिलती है। ये आप देखिए दूर से इस तरह से कवर कर दिया जाता है। ये वाली जगह भी पर्दे से कवर कर दी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से पार्टीशन भी बनाया गया है। 2 प्रकार के पार्टीशन बनाए गए हैं। एक तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है पेशेंट के वेटिंग हॉल और हमारे बीच में, और एक यहाँ पर हमने एक पार्टीशन दिया है बाहर के लिए। जैसे अभी हम इस पर्दे को खोलते हैं तो आपको ये शटर लगी हुई दिखेगी। चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए इस शटर को मैं खोलता नहीं हूँ, तो आपको ये शटर लगी दिखेगी। यदि यहाँ से हम इसे खोलते हैं तो यहाँ से बाहर जो है मेन सड़क है, मेन रोड है। तो ताज़ी हवा लेने के लिए या कुछ चीज़ को लेने देने के लिए, हाथ वगैरह धोने के लिए ये विंडो ओपन की जाती है और यहाँ से मेन रोड जो है दिखती है। तो ये भी एक पार्टीशन है। तो दोस्तों लगभग ये जो फर्नीचर बनवाया है जिसके अंतर्गत ये आप देखेंगे तो एक टेबल, ये पूरी रेक, नीचे अलमारी, और ये जो पेशेंट का एग्जामिनेशन है ये, और इसके साथ साथ आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल दिखेगी पेशेंट के बैठने के लिए, ये सब। और इसके अलावा ये जो है इसके पीछे सीढ़ी है जिसे हमने ये प्लाई से कवर किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक डोर दिखेगा, डोर के अंदर वॉश बेसिन और टॉयलेट वगैरह है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों का जो चार्ज है ये लगभग मिला करके 80,000 के आसपास होता है, जिसमें 50,000 रुपये के आसपास का तो सामान लगता है, प्लाई वगैरह लगती है, या ये जो आप हैंडल वगैरह देख रहे हैं ये लगते हैं, या इस प्रकार से आप ग्लास को रखने के लिए ये जो देख रहे हैं इस प्रकार से चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो ये सब मिला के लगभग 50,000 के आसपास का बिल बनता है, और लगभग 30,000 रुपीज़ जो है कारपेंटर ने इसे बनाने के लिए लिया था। तो इस प्रकार से 80,000 रुपये लगभग इसमें चार्ज आता है, और 30,000 रुपये का चार्ज ये ग्लास एल्यूमिनियम पार्टीशन का आया था। तो ग्लास एल्यूमिनियम पार्टीशन में बहुत अच्छी बात ये होती है कि आप जो है यदि खाना खाने जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप इसे लगा करके लॉक करके जा सकते हैं, ताकि आपकी मेडिसिन भी सेफ़ रहती है, और पेशेंट यदि आता है तो वो यहाँ पर इंतज़ार कर सकता है, बैठ सकता है। तो इस प्रकार से ये एक फ़ायदा होता है पार्टीशन करने का। इसके अलावा पेशेंट को भी प्राइवेसी मिल जाती है। पेशेंट की बातें केवल हम सुन सकते हैं, दूसरे अटेंडर या दूसरे जो पेशेंट हैं वो नहीं सुन पाते। अभी दोस्तों यहाँ पे बात करूँ तो आपको यहाँ पे ये कुछ अस्थायी व्यवस्था दिख रही होगी। ये जो पायदान वगैरह हैं ये यहाँ नहीं रहते, ये बाहर रहते हैं। चूँकि अभी लॉकडाउन है इसलिए इसे अंदर करके हमने ये व्यवस्था बनाई हुई है। ये सीढ़ी जो है ये यहाँ पर रहती है, यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए। परंतु लॉकडाउन में कुछ नियमों का पालन करना है, पेशेंट को अंदर नहीं बुलाना है, इसलिए ये सीढ़ी यहाँ पर लगाई गई है। और बाहर एक हमने छोटा सा बोर्ड लगाया हुआ है कि जिस भी पेशेंट को दिखाना है वो कृपया बाहर से आवाज़ दे। तो यहीं पर पेशेंट को देख लिया जाता है। यहाँ पर हम बैठ जाते हैं और यहाँ से पेशेंट देख लेते हैं। यहाँ से अंदर नहीं आने देते। अंदर ऊपर चढ़ने के लिए ये जो अस्थायी एक और सीढ़ी है इसका इस्तेमाल पेशेंट कर सकता है, पर पेशेंट को अभी यहाँ से अंदर आना अलाउ नहीं है जब तक लॉकडाउन है। चाहे ओल्ड पेशेंट हो या न्यू पेशेंट, जो भी समस्या आप यहीं से बोलिए, यहीं से देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बताऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मेन मार्केट है, और मेन मार्केट में एक गली में मेरा क्लिनिक है। और यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट के इस कोने पर एक बोर्ड लगा हुआ है हमारे क्लिनिक के बारे में, और इसी तरह यहाँ भी एक बोर्ड लगा हुआ है जो आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, परंतु एक बोर्ड लगा हुआ है जो क्लिनिक का प्रचार करता है। तो इस प्रकार से मार्केट के दोनों छोरों पर हमने एक एक बोर्ड लगाया हुआ है जहाँ से आसानी से कोई भी मरीज क्लिनिक तक पहुँच सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर आपको डिग्रियाँ रखी हुई दिखेंगी, अलग अलग डिप्लोमा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, भगवान की मूर्ति दिखेगी, फिर यहाँ पर जो नेशनल एकेडमी ऑफ होम्योपैथी इंडिया है उसका आपको सर्टिफिकेट दिखेगा, फिर ये जो है डिप्लोमा यहाँ पर रखा दिखेगा, और यहाँ पर आपको विश्वविद्यालय की डिग्री रखी दिखेगी। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें रखी हुई है, आप यहाँ पर देखिए। अब चूँकि दवाओं को रखने की थोड़ी सी दिक्कत होने लगी, इसलिए अब जो हमारा फ्यूचर प्लान है वो इस रैक को इधर आगे बढ़ाने का है यहाँ तक। पहले ये सोचा था कि ये सारी डिग्रियाँ जो है ये यहाँ पर टांगी जाएगी, और इसके अलावा और भी सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे, परंतु थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया और अब ये जो रैक है इसे ही आगे बढ़ा के यहाँ तक कवर की जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी एक आइडिया ले सकते हैं अपना क्लिनिक बनाने के लिए, थोड़ा सा उसमें निखार लाने के लिए आप देख सकते हैं। तो लगभग जो है पूरा खर्चा आपको फर्नीचर में 1,10,000 15,000 के आसपास आता है।
इसके अलावा 5000 6000 के आसपास जो है इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जिसमें बीपी मशीन होता है, थर्मामीटर होता है, स्टेथोस्कोप होता है, वेट मशीन होती है, नेबुलाइजेशन होता है, या इसके अलावा भी आप कुछ इंस्ट्रूमेंट रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि मेडिसिन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे पेटेंट, डाइल्यूशंस के अलावा यहाँ पर भी आप पेटेंट देखेंगे। और ये नीचे जो है पूरी तरीके से नीचे पूरी तरह से मदर टिंचर से भरी हुई रैक्स है, अलमारी है। शटर शायद कोई खुली है जिसकी आवाज़ आ रही है। तो ये इतनी सारी मेडिसिन मिला के लगभग आपको 70,000 के आसपास पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितना क्या खर्चा आएगा और कैसी क्या व्यवस्था आपको रखनी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके जितने भी सवाल थे क्लिनिकल सेटअप को लेकर, उसमें क्या क्या मेडिसिन से चार्ज या किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।